हेलो गाइस, वेलकम टू एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 से। तो ये एक्सरसाइज पूरी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट होने वाली है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में प्रोबेबिलिटी करवा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो या फिर मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ओके, तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हम ये गिवन चीजें करते हैं तो इनके आउटकम्स क्या होंगे। सबसे पहले इस व्हील को स्पिन करते हैं। तो आउटकम्स कभी भी हम लिखते हैं तो सैंपल स्पेस में लिखते हैं। सैंपल स्पेस में हम लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स, कि मान लो मैं इस व्हील को स्पिन कर सकता हूँ, क्या क्या आ सकता है, जो इसमें है वही तो आ सकता है, और वो भी हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो पहले ए आ सकता है, कॉमा बी आ सकता है, कॉमा सी आ सकता है और डी आ सकता है। ये कॉमन से सेपरेट करेंगे। बट ये ए तो फिर से आ गया, तो हम फिर से नहीं लिखेंगे। एक कंपोनेंट मतलब भले ही वो कितनी भी बार रिपीट हो रहा हो, हम उसे एक ही बार लिखेंगे। जैसे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। मान लो ये पूरा व्हील बी से भरा होता है, बी, तो हम सिर्फ एक बार बी लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होती है सैंपल स्पेस, कर्ली ब्रैकेट में होती है, कॉमन से सेपरेटेड होता है आउटकम्स। अब टॉसिंग टू कॉइन्स, तो आपको निकालना है कि कितने, मतलब कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो एक कॉइन के कितने फेसेस होते हैं, 2, ठीक है। और कितने कॉइन्स ले रहे हैं हम, 2, तो 2 टू द पावर 2 जो कि हो जाएगा 4, तो 4 आउटकम्स आएंगे। अब ये 4 आउटकम्स क्या क्या होंगे, हेड और टेल होते हैं। तो पहला तो हेड लिख देंगे, हेड के साथ दूसरे वाले में हेड आ गया, पहला हो गया एच एच। फिर पहले वाले में हेड था, दूसरे वाले में टेल आ गया। फिर पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड आ गया। और फिर इन द सेम वे पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में भी टेल आ गया। तो ये हमारी सैंपल स्पेस हो जाएगी एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब आपको कंफर्म करना है कि सारे आउटकम्स लिखे हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4 है, तो मतलब आपने सारे आउटकम्स लिख दिए हैं। और मान लो ये 3 होता तो हमें समझ आ जाता कि हमने कुछ कम लिखा है। आप कहोगे ये भी एच टी है, इसमें भी हेड और टेल, इसमें भी हेड टेल, तो ये 2 बार हो गया। लेकिन नहीं, इसमें क्या, पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल, और यहाँ पे पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, ठीक है। तो ये चीज अलग है। अब हम आएंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमें कुछ फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर एक डाई को रोल किया जाता है। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस बना लेते हैं। एक डाई रोल करी गई तो क्या क्या चांसेस है, क्या क्या आएगा। सैंपल स्पेस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। और कुछ तो नहीं आएगा ना। आपके घर पे मान लो डाई में 7 आता है, ऐसा हो सकता है। आता हो तो मुझे पता नहीं है, पर जब तक गिवन ना हो तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम स्टैंडर्ड डाई लेते हैं। स्टैंडर्ड और बायस्ड 2 टाइप की डाई होती है, मैंने अपनी वीडियो में समझाया भी हुआ है। बायस्ड यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो, स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल वाली। अगर हमें बताया ना गया हो कि स्टैंडर्ड है बायस्ड, तो हम स्टैंडर्ड ही कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं दूध लाया, है ना, तो वो कहेंगे कि आप दूध ले लो, मतलब, तो मैं तो यही सोचूंगा ना नॉर्मल दूध है। अगर वो मुझे कहेंगे कि ये हल्दी वाला दूध है, तब मैं समझूंगा हल्दी वाला है। और वो नहीं बताएंगे, मान लो हल्दी वाला है और वो नहीं बताएंगे, तो भी मुझे यही लगेगा कि वो हल्दी का है, भले वो हो या ना हो। तो हम हमेशा स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे जब तक हमें गिवन ना हो कि वो बायस्ड है। ओके, ये सैंपल स्पेस हो गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक प्राइम नंबर आएगा, एक नॉन प्राइम नंबर आएगा, ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, एक ग्रेटर 5 से ग्रेटर नंबर आएगा, एक 5 से ग्रेटर, एक 5 से स्मॉलर नंबर आएगा, मतलब 5 से ग्रेटर ना हो ऐसा नंबर है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का क्या क्या है इसमें, 2, 3 और 5। ओके, ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है।
और नॉन प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? नॉन प्राइम हो जाएंगे 2, 3 और 5 के अलावा सभी। अब ये बताओ कि हमने 1 को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम 1 को कंसीडर कर लेते हैं तो ऐसे तो 2 भी प्राइम नहीं हुआ, 3 भी प्राइम नहीं हुआ, 5 भी प्राइम नहीं हुआ, ऐसे तो कोई नंबर प्राइम होगा ही नहीं, क्योंकि 1 है जो 1 ये तो सारे नंबर से ये तो सारे नंबर्स को डिवाइड कर देता है। 1 को भी करता है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, सभी को करता है, इसीलिए हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर हो जाएंगे 2, 3, 5। ठीक है, हमें क्या बताना है? आउटकम्स बताना है, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी। अब नॉन प्राइम नंबर 2, 3, 5 को एलिमिनेट कर दो, जो बचा यानी टिक वाले के अलावा 1, 4 और 6। 1, 4, 6। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा कोई नंबर। 5 से बड़े में 5 काउंट नहीं होगा, तो 5 से बड़ा क्या है? 6 ही तो है, और कोई तो है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 में क्या आ जाएगा? नॉट ग्रेटर देन 5 में आ जाएगा, एक बार रुको, बस एक बार, ये सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, कॉल आ गया था किसी का, अपने आप सॉन्ग चल गया था। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, तो 5 आ सकता है, ऑब्वियसली 5 से बड़ा नहीं आना चाहिए, तो 5 आ सकता है, 4, 3, 2, 1, 5 आ सकता है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जो चीजें गिवन है उनकी। अब स्टॉपिंग ऑन डी, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो व्हील है, एक एरो है, ये डी पे स्टॉप करेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल 5 आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? डी, जो एक ही है 5 में से, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल है डी यानी 1 और टोटल है 5। ओके, अब गेटिंग एन एस, तो टोटल एस कितने होते हैं? 4, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, तो 4/52। और अगर आप चाहो तो आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 1/13। ओके, पर ये 4/52 लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गेटिंग रेड एप्पल, तो रेड एप्पल कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो रेड एप्पल कितने हो गए? 4, टोटल कितने हैं? 7। 4/7 प्रोबेबिलिटी हो जाती है हमारी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। फ्रेंड्स, अब मेरे पास एक है बॉक्स और 10 चिट्स। मैंने इसको इस बॉक्स में डाला, अच्छे से शफल किया। अब आप ये बताओ कि मुझे 6 मिले, क्या प्रोबेबिलिटी? ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 की प्रोबेबिलिटी नहीं, ये सारी चिट्स को इस बॉक्स में डाला गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, इन सारे चिट्स को इन बॉक्स में डाला गया है, ऐसे बताया हमें। और ये जो हमें 6 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है। ये 6, तो टोटल 10 है, टोटल आउटकम्स 10, प्रोबेबिलिटी 1, तो 1/10। देखो, अब मैं एक चिट निकालूंगा, देखते हो 6 निकल के कर, नहीं, यस, निकल गया 6। ये हमारे 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई, 1/6। अब
हमें बताना है कि कोई नंबर 6 से कम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 6 से कम यानी 6 से कम क्या है, 5 4 3 2 1, तो 5 टोटल है 5 ये, और ये है 5 और टोटल है 10, तो 5/10 प्रोबेबिलिटी आ गई। जो आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगी। ओके, अब नंबर ग्रेटर देन 6, पहले लेस देन 6 वाला अपन एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमारे पास 7 आया जो लेस देन 6 नहीं है, 1 आया लेस देन 6 है। ऐसे ही हाफ प्रोबेबिलिटी है, एक बार 1 कम आएगा 6 से और एक बार ज्यादा आएगा 6 से। ओके, तो हाफ प्रोबेबिलिटी है, एक बार इसको 7 को भी रख देता हूं। अब गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रेटर देन 6 यानी 7 8 9 10, तो ये कितना है 4, टोटल है 10, जिसको देखे तो हो जाएगा 2/5। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, गेटिंग 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 के अलावा सारे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें गिवन है कि एक व्हील है, उसमें 3 तो ग्रीन सेक्टर्स हैं और एक रेड है और एक ब्लू सेक्टर। ओके, तो हमें इसमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ग्रीन सेक्टर आएगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नॉन ब्लू सेक्टर आएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ग्रीन सेक्टर कितने हैं, 3 1 2 3, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ग्रीन सेक्टर अपॉन टोटल यानी 5, 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब नॉन ब्लू सेक्टर क्या है, यानी ब्लू के अलावा, तो इसे एक्सक्लूड कर दो, तो कौन से 1 2 3 4 बचे और टोटल थे 5, तो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा था। अब हम आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो एकदम ही सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो ही क्वेश्चन है, बस एक चीज अलग है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और यू कैन से फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्यों फिफ्थ क्वेश्चन, आई मीन सिक्स्थ क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम क्यों है, अब देख लो। चाहे इसमें गिवन है कि सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें जो इवेंट सेकंड क्वेश्चन में थे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो एक डाई को फेंका गया। ठीक है, हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी एक प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर क्या, पहले सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम नंबर 2 3 और 5, तो 3 अपॉन टोटल यानी 6, जो कि हो जाएगा 1/2। ठीक है, लेकिन ये लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नॉट प्राइम नंबर, नॉन प्राइम यानी इनको एक्सक्लूड करके, तो 1 4 एंड 6, तो 1 4 6 कितने हो गए टोटल 3/6, तो ये भी हो गया 1/2। अब ग्रेटर देन 5 तो एक ही है 6, तो 1/6 आ गया आंसर। और नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से जो बड़ा है उसके अलावा सभी, यानी इसको एक्सक्लूड कर दो, तो 1 2 3 4 5, तो 5 और टोटल कितना है 6, 5/6 आंसर। ओके, तो 3/6 3/6 1/6 और 5/6 ये हमारे आंसर्स हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे कनेक्टेड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।